हेलो बच्चा पार्टी। आज फिर से मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और आज के एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फिजिक्स का एक फोर्स बोल सकते हैं। एक फोर्स है ये जो नॉर्मली लिक्विड के सरफेसेस पे लगता है, वहाँ पे हम फील करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो पहले उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट है कैसा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये। एक सर्कुलर थ्रेड है। यहाँ पे एक बाउल है। यहाँ पे इस बाउल में सोप सॉल्यूशन है। मेरे पास पानी में मैंने सोप मिलाया और वो सॉल्यूशन यहाँ पे है। होता क्या है कि जब ये सोप सॉल्यूशन बना, तो जैसे हम इसको देख सकते हैं, ज़्यादा मैं इसको नहीं मोड़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ क्या है। ये सरफेस पे, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स क्या है कि इनको नीचे से एक तरह के मॉलिक्यूल, जो जो भी इसका वाटर प्लस सोप का जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहां से एक फोर्स लग रहा है। और सरफेस के ऊपर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। सरफेस के मॉलिक्यूल को, सरफेस के मॉलिक्यूल पे नीचे से एक फोर्स लग रहा है। सरफेस के मॉलिक्यूल पे नीचे से एक फोर्स लग रहा है और ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एयर। मतलब एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एयर मॉलिक्यूल्स का एक फोर्स लग रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के फोर्सेस आ जाते हैं। किसके लिए? सरफेस मॉलिक्यूल के लिए। नीचे से वाटर, सोप जो भी प्रेजेंट होगा उसका एक फोर्स है, और सरफेस के ऊपर से एयर का दो डिफरेंट फोर्सेस है। ये बात हो गई सरफेस मॉलिक्यूल्स की। ओके, अगर हम अंदर जाएं इसके, तो इसके अंदर अगर हम बल्क में किसी मॉलिक्यूल को देखें, तो बल्क में हर जगह, अगर बल्क किसी मॉलिक्यूल के, यहाँ के मॉलिक्यूल को देखता हूं मैं, तो यहाँ पे हर जगह एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स है। मतलब एक बल्क की, एक वाटर प्लस सोप सोप मॉलिक्यूल जो भी होगा, उसको अगर देखें तो चारों तरफ से उसको वाटर प्लस सोप सोप मॉलिक्यूल ही घेरे हुए हैं। अलग तरह का कोई नहीं है। जैसे सरफेस वाला क्या था, ऊपर से एयर का प्रेशर था, जो वेपर होता है, वेपर प्रेशर लग रहा था, वेपर के मॉलिक्यूल्स थे, अंदर से सोप प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स थे। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट तरह के फोर्सेस लगते हैं सरफेस पे। इसलिए सरफेस का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा सा अलग बिहेवियर के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन फोर्स। अभी इसको हम एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे कि सच में ऐसा होता है क्या। नॉर्मली ये हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे मैकेनिक्स में बाकी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पे फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, टॉर्क लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये चीज़ें हम फील कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमें समझने में दिक्कत होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये बाउल जैसे पहले बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे ये सोप सॉल्यूशन है। अच्छा, एक पेन है। अभी मैं दिखाऊंगा पेन से क्या करने वाले हैं हम लोग। ये थ्रेड है ये, और एक ये चुराया हुआ बैंगल है। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सेफ्टी पिन है, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ करूँगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। क्या है ये सोप सॉल्यूशन को थोड़ा सा मैं इसको मिला देता हूँ कि झाग बन जाए इसका। अब क्या है, यहाँ से ये बैंगल यूज़ करूँगा मैं, और इसको मैं अंदर डुबाऊँगा। क्या बन गया ये? आपको दिख रहा होगा, एक फिल्म बन गया इस पे। ये यहाँ से दिख रहा है मेरा, ये मिरर जैसा भी काम कर रहा है। ये यहाँ पे फिल्म बन गया ये। ओके। अब क्या होगा कि इस फिल्म पे, ओह, मेरी आवाज़ से बोलने से ये, हाँ अभी ठीक है। इस फिल्म पे मैं क्या करूँगा, ये जो थ्रेड था मैं थ्रेड रखूँगा, ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ है ये थ्रेड यहाँ पे है। ओहो, ये भींगा हुआ नहीं था, इसलिए ये इस पानी को सोख गया है। दूसरी बार रखूँगा तो ये नहीं है, ऐसे फूटेगा ये, बबल ब्रस्ट नहीं करेगा हमारा। ओके, अभी ठीक है। वेट वेट, ये चिपक रहा है इससे, इसको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा हमें। सोप है तो ये चिपक रहा है। ओके,
फिल्म बन चुका है। पहले मैं इस पे हॉरिजॉन्टली रख देता हूँ, आपको दिखेगा ये। हाँ, ऐसा आई थिंक आपको दिख दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको यहाँ से इस पेन से मैं इसको पिन करूँगा, पंक्चर करूँगा इसको। अभी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, और जैसे ही मैं पंक्चर किया, इक्विलिब्रियम से क्या हुआ कि पंक्चर करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ये चारों तरफ से सर्कुलर हो गया ये। मतलब हुआ क्या यहाँ पे कि पंक्चर करने के बाद अंदर में प्रेशर कम हो गया है, बाहर में प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर वाला फोर्स कम हो गया है, बाहर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया है। पहले एक बार मैं फिर से इसको इस एक्सपेरिमेंट को करता हूँ। हम्म, यहाँ से इसको मैं थ्रेड को रखता हूँ। थ्रेड ऐसे रखा हुआ है, क्या है ये थ्रेड में, क्या है यहाँ पे, ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो हुआ। जो भी अंदर से फोर्स लग रहा होगा, अंदर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, सारे फोर्सेस इक्वल थे। अच्छा, वो मेरे आवाज से चला जा रहा है, ऐसे इक्वल थे, वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो जो, ओके। अभी क्या है, अगर हम इसको पंक्चर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंदर की तरफ जब पंक्चर किए तो मतलब वहां पे एयर आ गया, एयर मॉलिक्यूल्स आ गए, और एयर मॉलिक्यूल्स आने के कारण क्या हो गया, वहां पे नेट फोर्स क्या हो गया, वहां पे फोर्स कम हो गया और बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया। वेट, हम्म, अभी मैं इसको अभी क्या नेट फोर्स जीरो है, अभी मैं इसको पंक्चर करूंगा, देखो जरा। ओ, देखो जरा क्या हुआ, यहाँ पे पंक्चर करते 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 ये पूरा खाली हो गया है। अब ये पंक्चर करते 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 क्या हो गया, अंदर का फोर्स कम हो गया, बाहर का फोर्स ज्यादा हो गया। अभी बाहर का फोर्स इसको अपनी तरफ खींच लिया है ये, और क्या हुआ, वो चारों तरफ से सर्कुल वो पूरा सर्कुलर पोर्शन ये बन गया है। मतलब यहाँ से समझ में आता है कि पहले भी फोर्स था, मैंने अंदर का फोर्स कम किया, तब जाके बाहर में नेट फोर्स लग गया है। पहले भी नेट फोर्स था, दैट वाज जीरो, और जब मैं अंदर के फोर्स को कम किया, उसको पंक्चर किया, तब जाके वो बाहर का फोर्स ज़्यादा हो गया, अंदर का फोर्स कम हो गया, और नेट फोर्स बाहर की तरफ लग गया, जिससे क्या हो, चारों तरफ अपने हर हर तरफ से वो खींच लिया है उसको, और नेट फोर्स आ गया, वो सर्कुलर पोर्शन में बन गया। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रूव होता है कि हाँ, सरफेस टेंशन है। होता क्यों है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी यहाँ पे एयर वेपर वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से काम कर रहे हैं, नीचे से सोप प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, दो डिफरेंट फोर्सेज हैं, इसलिए नेट फोर्स आ जाता है। नॉर्मली अट्रैक्टिव होता है, क्या हुआ, बीच का जो पोर्शन था उसको अपनी तरफ दोनों खींच रहा था, अंदर वाला कम हुआ तो क्या हुआ, बाहर की तरफ खींच लिया, तो नॉर्मली क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और फिर यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये सरफेस टेंशन वर्क करता है। बाकी और भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, फिजिक्स को इजी बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।